वज़ीर आला साहबा को पहले से एप्लीकेशनें दी हुई हैं और बाकी जो मिनिस्टर है इरीगेशन के उनको मिला भी हूँ, उनको मैंने जाके ये सारा बताया भी है। इधर जो सेक्रेटरी साहब हैं एनर्जी के उनसे भी मिलने की 4 माह हो गए कोशिश कर रहे हैं। तो ये टरबाइन का तजर्बा करने में कितना अरसा लगा आपको, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, ये ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में? हाँ, इतना बड़ा तजर्बा करने के बाद हुकूमती लेवल पर कोई इकदामात नहीं किए जा रहे, क्या समझते हैं ये हुकूमत वक्त की बेहिसी है, सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप ही देने आते हैं? सोलर के मतलब दे रही है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट 700 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि हम देंगे, और मैं कहता हूँ इधर 100 अरब रुपया लगा दें तो कितने मसनूई डैम बन जाएंगे, कितनी ये यूनिट लग जाएंगे। मेरा ख्याल है पंजाब को बिजली फ्री मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। नाजरीन, बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग अवाम की परेशानी को देखकर राणा मुजफ्फर ने बिजली बनाने वाली टरबाइन का कामयाब तजर्बा करके दुनिया के तमाम इंजीनियर्स को हैरान कर दिया है। इस टरबाइन से बिजली पैदा करके पाकिस्तानी अवाम को तो सस्ती बिजली फराहम की जा सकती है, उसके साथ साथ बैरून ममालिक को बिजली देकर ज़र मुबादला में भी इजाफा किया जा सकता है। हुकूमती लेवल पर इस कामयाब तजर्बे के बाद कोई इकदामात किए गए या नहीं, ये जानते हैं राणा मुजफ्फर साहब की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, बड़ा कामयाब तजर्बा किया आपने। ये अवाम के लिए तो एक खुशाइंद बात थी कि भारी भरकम बिल, बिजली के बिलों की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रही थी, और ये सस्ती बिजली बनाने वाली जो आपने टरबाइन बनाई, इससे अवाम को तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन तजर्बा तो कामयाब हो गया। हुकूमती लेवल पर भी कोई इकदामात किए गए हैं या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं किए गए, मुख्तसर बात यही है। क्यों, क्या वजह? क्या आप किसी से मिले, किसी जो इन आला ओहदों पर फाइज लोग हैं उनसे मिले, उनका क्या कहना था? अभी तक मैंने कोशिश की सेक्रेटरी एनर्जी से, वज़ीर आला साहबा को पहले से एप्लीकेशनें दी हुई हैं और बाकी जो मिनिस्टर है इरीगेशन के उनको मिला भी हूँ, उनको मैंने जाके ये सारा बताया भी है। बल्कि उसकी जो फिल्म थी वो, क्योंकि जो मैं सेक्रेटरी एनर्जी के उन्होंने मेरे साथ कहा था, मुझे कहा था कि भाई वो तो नहरों वालों ने लगाना है। मैंने कहा जी आप तो चले ना उधर, तो नहर वालों को भी मैं मिल लेता हूँ। जो मिनिस्टर इरिगेशन है इनहार के पंजाब के, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने वो जो हमने मूवी उधर बनाई हुई थी वो इधर दिखाई और उनको कहा कि आप चलें उधर, आप उधर जाके आप देखें भी उसको चलता हुआ। उन्होंने इधर देखी, उन्होंने शाबाश भी दी, सारा कुछ हुआ। बाकी भी हुकामे बाला काफी उधर थे उनके ऑफिस में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं बाद में बड़ी कोशिश की है मिलने की उनको। यानी कि ये जो सिलसिला था बस शाबाश तक ही महदूद रहा? हाँ, शाबाश से आगे फिर मैंने बड़ी कोशिश की हुकामे बाला से मिलने की इजाजत ही नहीं मिल रही, वो मिलते ही नहीं है। वजीर आला साहबा से कितनी एप्लीकेशनें दी, कितने लोगों को इनके जो इलेक्टेड मेंबर है उनको कहा, वो भी बस कोई जवाब नहीं देते। तो अभी वो टरबाइन चल रही है या बंद हो चुकी है? अभी तो उधर बंद ही पड़ी हुई है। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने लगाई थी ना, तो एक्सपेरिमेंट मॉडल था वो। बिजली तो वो बना सकता है, ये नहीं है को 10-12 घरों को बिजली तो दे सकता है, लेकिन उसकी निगहदाश्त के लिए भी कोई होना चाहिए। इधर जो सेक्रेटरी साहब है एनर्जी के उनसे भी मिलने की 4 माह हो गए कोशिश कर रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं हो रही। दोबारा एक दफा मुलाकात हुई थी जब उन्होंने उधर वो इंजीनियर्स को भेजा था, वो भी बड़ी मुश्किल मैंने मुलाकात की थी। जबरदस्ती जाके बैठ जाना उधर एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिस में। तो एक दिन फिर उनको तरस आया मेरे ऊपर, उन्होंने कहा जी कि आप को मिला ही देते, तो उन्होंने मिला दिया। फिर वो 1-2 माह बाद लगे मिलने के बाद उनको मैंने वो डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल दिखाई, वीडियो दिखाई, जो चैनलों ने चलाई हुई थी खबरें वो दिखाई। उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टर साहब को मेरे साथ भेज दिया उधर, जिसमें वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर भी चीफ साहब थे, दूसरे लोग थे। उन्होंने भी देखा, 8-10 घंटे उधर चला के देखा उन्होंने वो तजर्बा। उन्होंने उधर तो शाबाश दी कि कामयाब है, हम इस पे कोई ना कोई काम करते हैं ताकि मुल्क बोराना से निकल के
माशी बुरानों, बेरोजगारी का बहरान, उससे निकलेगा, इसी वजह से निकलेगा। उधर तो शाबाश बड़ी थी, उसके बाद वो काम बंद हो। तो ये टरबाइन का तजर्बा करने में कितना अरसा लगा आपको, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, ये ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में? हाँ, ख्याल जो था वो तो मुल्क में आप समझते हैं बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही। जब ये 5 रुपए यूनिट बिजली हुआ करती ना, तो उस वक्त भी हमको महंगी लगती थी। मैंने उस वक्त से शुरू किया, ये तकरीबन 8-10 साल पहले शुरू किया था, फिर छोड़ दिया, फिर बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर बनाया। आज तकरीबन 3 साल से ना, तो फिर तो मुसलसल मैंने इस पे काम किया। यानी जब आपने देखा कि अवाम मुश्किलात का शिकार है, हाँ, बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अवाम को सस्ती बिजली मिले और रोजगार में इजाफा हो। हाँ, रोजगार में इजाफा और इंडस्ट्री दोबारा चल पड़े। तो विंड से उसका आइडिया लिया। नहरों का पानी चूंकि समुद्र की तरफ जाता है, हमारा तो एक ही तरफ को चलता है। ऐसी मशीन बने जो स्लो वाटर पे, जो आहिस्ता नहरों का पानी, जैसे ये अंदरून शहर वाली लाहौर वाली नहर है, बाकी शहरों के अंदर से गुजरे, स्लो ही पानी चलता है। इस पे लगेगी, ना कोई हेड बनाना पड़ेगा उस पे, लो हेड पे, 0 हेड पे चलेंगी। कोई जरूरत नहीं है उस पे फाल की, कोई जरूरत नहीं है कि ऊंचाई से पानी हम फेंके। नहर चलती जाएगी, हर 200-300 फुट के बाद एक मशीन लगेगी, वो बिजली बनाती रहेगी। कम अज कम जो हमारी जो आइडिया है, अब जो हमने डिजाइन किया हुआ असल में, क्योंकि ये हमने मॉडल बनाया था, ये छोटा था। अब जो डिजाइन किया उससे तकरीबन 150 kW बिजली इजीली बन सकती है, आराम से बन सकती है, और नजदीक तरीन जितने घर है उनको बिजली मिल सकती है। बल्कि वो बड़ी नहरों पे कई लाखों यूनिट लग सकते हैं। बिजली का बुरान भी खत्म हो जाएगा, माशी बुरान भी खत्म हो जाएगा। और बैरून मुल्क को बिजली दे के ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। हाँ हाँ, बैरून मुल्क बिजली बेच के। अब पहले तो हम अपनी कोशिश करें ना, अपनी इंडस्ट्री तो चलाएं ना सारी, जो बंद पड़ी हुई है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनको तो बिजली मिले, घरों को बिजली सस्ती मिले, सारे लोगों का माशी मामला हल होगा। तो क्या समझते हैं, अपना इतना बड़ा तजर्बा करने के बाद हुकूमती लेवल पर कोई इकदामात नहीं किए जा रहे? क्या समझते हैं ये हुकूमत वक्त की बेहिसी है, सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप ही देने आते हैं? लगता तो यही है कि बेहिसी है और लॉलीपॉप ही देने आए हुए हैं। क्योंकि हाँ, मैंने पिछले दिनों सुना है कि जो हमारी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट नहीं, बलोचिस्तान गवर्नमेंट नहीं, सरहद गवर्नमेंट नहीं, केपी वो गिलगित वाले नहीं, या कश्मीर वाले, बाकी नहीं, 700 अरब रुपया खर्च रहे हैं सोलर प्लेटों पे। सोलर के मतलब दे रही है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट 700 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि हम देंगे। और मैं कहता हूं इधर 100 अरब रुपया लगा दें तो कितने मसनूई डैम बन जाएंगे, कितनी ये यूनिट लग जाएंगे। मेरा ख्याल है पंजाब को बिजली फ्री मिल सकती है। तो ये 700 अरब नहीं, 100 अरब से। असल में मुझे ये बताएं कि अगर ये बिजली सस्ती कर देंगे तो इनको ये है कि जो हम अयाशियों पे पैसा खर्च करते हैं वो हमारी याशियां कम हो जाएंगी। नहीं, ये तो नहीं लगता। याशियां तो अब सस्ती बिजली बनेगी तो वो महंगी बेच के, थोड़ी सी महंगी भी बेच ले तो याशी तो फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल कहता है कि अभी तक ना जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे, उन तक ये खबर ही नहीं, सेक्रेटरी आजाद जो ये सरकारी अमला है ना, ये उन तक खबर ही नहीं पहुंचा। जी नाजरीन, आपने राणा मुजफ्फर साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि ये हुकूमत वक़्त की कहा जा सकता है कि ये बेहिसी ही लगती है कि इतना बड़ा तजर्बा करने के बाद मुल्क पाकिस्तान की आवाम को सस्ती बिजली मिल सकती है। बाहर अगर बिजली ना भी दी जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज बंद हैं वो चलाई जाएं तो हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हो सकता है, बेरोजगारी भी दूर होगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। राणा मुजफ्फर साहब की भी यही गुजारिश है और मैं भी अल जजीरा की तवस्सुत से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इस जो तजर्बा है इस टरबाइन से के लिए कोई इकदामात करें ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज़।